हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं। सल्फर फॉर्म्स मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। सल्फर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल RSS जिसको थायो अल्कोहल बोलते हैं, RSR जिसको थायो ईथर बोलेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल है ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स के। अब थायो अल्कोहल एंड थायोल्स जिसको हम मरकैप्टन भी बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द जनरल फार्मूला ऑफ थायोल्स आर RSS। दी सीरीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड थायो अल्कोहल और एल्काइल मरकैप्टन। तो थायोल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RSH एंड इस सीरीज़ के कंपाउंड्स को हम या तो थायो अल्कोहल बोलते हैं या एल्काइल मरकैप्टन बोलते हैं। टू राइट इट्स आयोपिक नेम एट थायोल्स वर्ड आफ्टर एल्केन। जब हम इसकी आयोपिक नेमिंग करते हैं तो हम जो एल्केन होता है उसके बाद थायोल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया गया है CH3SH का, जब इसका हम सिंपल नेम लिखेंगे तो लिखेंगे मिथाइल मरकैप्टन या फिर मिथाइल थायो अल्कोहल। जब हम इसकी आयोपिक नेमिंग करेंगे तो हम पहले जो एल्केन हमें लगा हुआ होगा तो वो लिखेंगे। जैसे इसमें मिथेन था तो हमने मिथेन लिखा एंड मिथेन के बाद हम थायोल का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने इथेन लिखा है, इथेन के बाद थायोल लिखा है, तो ऐसे इसकी आयोपिक नेमिंग होगी। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो 3 मेथड्स पढ़ेंगे। उसमें से पहला मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड से हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड प्रिपरेशन करेंगे। व्हेन एल्काइल हैलाइड आर हीटेड विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड थायोल्स आर फॉर्म्ड। जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं एक्सेस ऑफ सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ और इसको हीट करते हैं तब हमको थायोल मिलता है। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हमने एल्काइल हैलाइड लिखा है, फिर हम हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है, उसको हीट किया है, तब हमें इथाइल थायोल मिला है एज अ प्रोडक्ट एंड KBr मिला है एज अ साइड प्रोडक्ट। जो सेकंड मेथड है पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स बना सकते हैं या थायो अल्कोहल बनते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद सल्फर फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स थायोल्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम सल्फर के साथ कराते हैं, उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तब हमको थायोल्स मिलता है। जैसे कि इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, उसकी रिएक्शन हमने सल्फर से करवाई तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिला। फिर उसी एडिशन प्रोडक्ट की हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमको थायो अल्कोहल मिला एज अ प्रोडक्ट। और जो थर्ड मेथड है प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम अल्कोहल्स। दे आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्कोहल वेपर्स एंड H2S मिक्सचर ऑन रेड हॉट कैटलिस्ट एट 300 डिग्री टू 360 डिग्री। अल्कोहल से हम कैसे बनाते हैं, तो इस मेथड में हम अल्कोहल वेपर लेते हैं, H2S मिक्सचर लेते हैं, इनकी रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट कैटलिस्ट, मतलब हॉट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं। इनका टेम्परेचर 300 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक होना चाहिए, तब जाके हमें थायो अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलता है। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। अल्कोहल के वेपर्स की रिएक्शन H2S के साथ करवाई जहाँ पे टेम्परेचर 300 से लेकर के 360 डिग्री सेल्सियस था। आफ्टर दैट हमें थायो अल्कोहल मिला एंड H2O मिला एज अ प्रोडक्ट। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मिथाइल थायो अल्कोहल होते हैं वो गैस होते हैं, जबकि अदर जो थायो अल्कोहल होते हैं वो कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं। वॉलेटाइल क्या होते हैं, जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएं, उनको वॉलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। फिर सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं लेकिन ईथर में सॉल्युबल होते हैं और अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है देयर MPs आर लेस दैन करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बिकॉज दे हैव वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है अदर अल्कोहल से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक होती है। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है दे हैव गार्लिक लाइक ऑर्डर। इसकी जो
स्मेल होती है वो गार्लिक के जैसे होती है, लहसुन के जैसे होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सोडियम एंड पोटेशियम। अगर थायो अल्कोहल की रिएक्शन हम सोडियम या पोटेशियम से कराते हैं टू फॉर्म मेटालिक कंपाउंड्स और मेटालिक मरकैप्टाइड, तो हमें मेटालिक कंपाउंड मिलते हैं। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया। थायो अल्कोहल की रिएक्शन हमने सोडियम से कराई तो हमें 2RSNA मिला जो कि मेटालिक कंपाउंड है एंड H2 रिलीज हो गया। अब सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड एंड एसिड क्लोराइड्स। या अब हम थायो अल्कोहल की रिएक्शन एसिड से कराएंगे या फिर एसिड क्लोराइड से कराएंगे तो हमें थायो ईस्टर मिलता है एज अ प्रोडक्ट। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। थायो अल्कोहल की रिएक्शन हमने CH3COH के साथ कराई तो हमें इथाइल थायो एसीटेट मिला एज अ प्रोडक्ट। एंड सेकेंड रिएक्शन में C2H5SH की रिएक्शन हमने CH3COCl के साथ करवाई जो कि एक एसिड क्लोराइड है, तो हमें ईस्टर मिला एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। जब हम मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स की या फिर थायो अल्कोहल की तो हमें मेटालिक मरकैप्टाइड मिलता है एज अ प्रोडक्ट। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले थायो अल्कोहल की रिएक्शन हमने लीड एसीटेट से करवाई तो हमें लीड मरकैप्टाइड मिला है एज अ प्रोडक्ट। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी हम ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड की रिएक्शन या फिर थायो अल्कोहल की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे तो हमें एल्केन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से प्रेजेंट किया है, इसमें हमें इथेन मिला है। एंड जो फिफ्थ रिएक्शन है वो रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन है। एल्डिहाइड एंड कीटोन से जब हम थायो अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे दे कंबाइन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ HCl टू थायो एसिटल्स और थायो केटल्स रिस्पेक्टिवली। जब थायो अल्कोहल एल्डिहाइड से कंबाइन होगा तो हमें थायो एसिटल मिलेगा और जब वो कीटोन के साथ कंबाइन होगा तो हमें थायो कीटल्स मिलेगा। इसी चीज़ को हमने रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट में हमने एल्डिहाइड लिया है तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है इसकी रिएक्शन हम HCl के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है डाई इथाइल मिथाइल मरकैप्ट एसिटल्स। एंड जो सेकेंड रिएक्शन है उसमें हमने कीटोन लिया है। कीटोन की रिएक्शन हमने थायो अल्कोहल के साथ कराई है इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो हमें डाई इथाइल डाई मिथाइल मरकैप्टल मिला है। अब ऑक्सीडेशन जब कराएंगे तब क्या होगा, सबसे पहले टू गिव डाइसल्फाइड विद मेल्ट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज H2O2 I2 एयर etc। तो जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे थायो अल्कोहल की इन प्रेजेंस ऑफ I2 H2O2 इन सब के प्रेजेंस में हम अगर उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें डाई इथाइल सल्फाइड मिलता है। मतलब ओवरऑल अगर हम बोले कि जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं थायो अल्कोहल की तो हमें डाई सल्फाइड मिलता है। और जो सेकेंड रिएक्शन है टू गिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ऊपर वाले में हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया था I2 H2O2 या फिर कोई एयर यूज़ करते हैं तब डाइसल्फाइड मिलता है। अब जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो हमें एल्काइल सल्फोनिक एसिड मिलता है। जैसे कि रिएक्शन में दिख रहा है थायो अल्कोहल का जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ तो हमें इथाइल सल्फोनिक एसिड मिला एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं। अब इसके 2 यूजेस भी लिखे हैं। सबसे पहला यूज़ है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड का या थायो अल्कोहल का कि ये मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। एंड जो सेकंड यूज़ है इसका वो है टू डिटेक्ट पाइप लीकेज। अगर कहीं पे पाइप लीकेज हो रहा है तो उसकी डिटेक्शन में भी उसके डिटेक्शन में भी थायो अल्कोहल का यूज़ होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।